सीमा नाम की नदी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक सुंदर, निर्मल और शांत नदी बहती थी। उस नदी का नाम था सीमा। गांव के लोग उसे सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि मां का रूप मानते थे। उसकी धारा इतनी निर्मल और ठंडी थी कि कोई भी प्यासा व्यक्ति एक घूंट पीते ही तरोताजा हो जाता था। सीमा नदी की खासियत यह थी कि वह हर मौसम में सबको कुछ न कुछ देती थी। गर्मियों में उसकी ठंडी लहरें लोगों को राहत पहुंचाती, बरसात में वह खेतों को सींचकर अन्न से भर देती, और सर्दियों में उसकी मछलियां गांव वालों के लिए भोजन बन जाती। गांव के बच्चे सीमा के किनारे खेलते, महिलाएं कपड़े धोती और बूढ़े लोग उसकी छाया में बैठकर कहानियां सुनाते। सभी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसी नदी से जुड़ा था। लोग अक्सर कहते, सीमा हमारी जीवन रेखा है। लेकिन सीमा सिर्फ गांव वालों के लिए ही नहीं थी, वह पेड़ों, पक्षियों और जानवरों की भी सखी थी। उसके किनारे बसी हरियाली में तरह तरह के पक्षी घोंसले बनाते, हिरण पानी पीने आते और कमल के फूल उसकी गोद में मुस्कुराते। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने सोचा, अगर मैं इस नदी से मछलियां और पानी ले जाकर बेचूं तो बहुत पैसा कमाऊंगा। उसने धीरे धीरे नदी से ज्यादा पानी खींचना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोग भी लालच में उसके साथ हो गए। धीरे धीरे सीमा की धारा कमजोर पड़ने लगी। पक्षी किनारों से उड़ गए, मछलियां कम होने लगीं और खेत सूखने लगे। गांव वाले परेशान हो उठे। तब गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई और कहा, हमने सीमा को मां माना है। मां से सिर्फ लेना और लौटाना भूल जाना सही नहीं, हमें उसका सम्मान करना होगा। लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे नदी को नुकसान पहुंचाने वालों को रोकेंगे, उसके